अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र अनवर से निकालने की यानी कि चुराने की कोशिश की गई। तो हम आपको बता दें कि हाँ, तारीखी किताबों में जिक्र मिलता है कि इस तरह की साजिशें 4 बार हुई, यानी कि इस तरह की कोशिशें 4 मर्तबा की गई। आज की इस वीडियो में हम आपको उस साजिश के बारे में बताने वाले हैं जो तीसरी मर्तबा रची गई, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि यह ईमान अफरोज वाकया और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र के उबैदी हुकूमत के चहीते हुक्मरान अल हाकिम के राज्य में कुछ लोगों ने बादशाह को सब्ज़बा दिखाई। वो लोग बादशाह के पास आए और कहने लगे कि क्या आपको पता है, दुनिया भर के मुसलमान मदीना शरीफ में पहुंचते हैं और रोज़ा रसूल की जियारत करते हैं, क्यों ना हम हमारे मुल्क में यानी कि मिस्र में गुम्बद एक हिजरा की तरह एक आलीशान मंजिल का तामीर करवा दें और फिर मदीना शरीफ से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उनकी कब्र अनवर से निकालकर उसे हम हमारी गुम्बद में मुंतकिल कर दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया भर के मुसलमान जियारत के लिए मदीना शरीफ जाने की बजाय हमारे मुल्क में आया करेंगे और हमारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा और अहले मिस्र की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, मिस्र का बादशाह अल हाकिम लोगों की बातों में आ गया, इसलिए फिर उसने मिस्र में एक आलीशान गुम्बद हराम के पैसों से तामीर करवाई। उसके बादशाह ने अपने एक साथी जिसका नाम अब्बू अल फतूह था, उसको हुक्म दिया कि वो मदीना शरीफ जाए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उनकी कब्र अनवर से चुरा कर ले आए। इसीलिए फिर अब्बू अल फतूह अपने एक साथी को साथ लेकर मदीना शरीफ में पहुंच गया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ही फासले पर उन्होंने एक किराए पर मकान लिया, यानी कि अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। और फिर उन दोनों ने अपना हुलिया किसी अल्लाह वाले की तरह बना लिया। नमाज रोजों की वह पाबंद बन गए, हर वक्त वह तसब्बुहात करते, इसलिए फिर वह बहुत ही जल्द वहां के लोगों के करीब हो गए। लेकिन यह दोनों तो प्यारे नब्बी का जिस्म मुबारक उनकी कब्र अनवर से निकाल कर ले जाने के मकसद से यहाँ पर आए थे। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बना रखा था। ये दोनों दिन भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते, मगर जैसे ही रात होती तो इन्होंने अपनी साजिश के तहत अपने मकान के अंदर से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। इनका मकसद था सुरंग खोदते खोदते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना। इसलिए यह लोग दिन में अल्लाह की इबादत करते ताकि किसी को इन पर कोई शक ना हो, लेकिन जैसे ही रात होती तो यह सुरंग खोदनी शुरू कर देते और वहां से जो मिट्टी निकलती उसको यह लोग रातों रात ही ले जाकर कहीं पर ठिकाने लगा देते। उसके बाद उस जगह को अच्छी तरह से ढांप देते। इसीलिए मदीना शरीफ में किसी को भी इन पर कोई शक नहीं हुआ। खैर, ऐसे ही काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक दिन वहां का जो बादशाह था, जिसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था, वह सो रहा था कि उसको ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए नूरुद्दीन, तुम्हारी हुकूमत में कुछ लोग मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तुम्हारी हुकूमत में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह मंसूबा बना रखा है। वो लोग मेरे शहर के अंदर आकर मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद ख्वाब के अंदर उन दोनों आदमियों की शक्ल सूरत भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दिखा दी गई। इतने में बादशाह नींद से बेदार हो गया, यानी कि उठ खड़ा हुआ। फिर जब सुबह हुई तो बादशाह हैरान होकर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी हुकूमत में यह क्या चल रहा है, ये क्या माजरा हो गया है। फिर बादशाह नूरुद्दीन जंगी ने फौरन ही अपने एक वजीर को अपने पास बुलाया और उसके साथ इसके बारे में राय मशवरा किया। पूरी बात सुनने के बाद में वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि लगता है मदीना के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें मदीना शरीफ में पहुंचना चाहिए। इसलिए फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उनका वजीर और उनकी कुछ फौज मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। मदीना में पहुंचने के बादशाह ने जो सबसे पहला काम किया वह यह था कि बादशाह ने सबसे पहले पूरी अहले मदीना की दावत की, यानी कि मदीना के सारे लोगों को दावत दी गई। दावत करने का मकसद यह था कि जब दावत खाने के लिए मदीना के लोग आएंगे
तो बादशाह ने ख्वाब के अंदर जिन दो लोगों की शक्ल और सूरत देखी थी, उनको बादशाह नूरुद्दीन जंगी पहचान लेंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बस यही सोचकर फिर सारे मदीना वालों को दावत पर बुलाया गया और बादशाह खुद दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। लोग खाना खाने के बाद जब वापस जाने लगे तो बादशाह हर एक आदमी को बड़े गौर से और ध्यान के साथ में देखने लगा। ऐसे करते करते सारे लोग वहां से गुजर गए, मगर बादशाह को वह दोनों शख्स कहीं भी नजर नहीं आए जिनको उन्होंने ख्वाब में देखा था। बादशाह को कुछ भी पता न चल सका और दावत पर आने वाले सारे लोग वहां से गुजर गए। ये देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी परेशान हो उठे और कहने लगे कि जिन दो आदमियों की शक्ल मैंने ख्वाब के अंदर देखी थी, वह लोग मुझे इस भरे मजमे के अंदर यानी कि इन लोगों के अंदर कहीं भी नजर नहीं आए। इसलिए फिर बादशाह ने पूरे मदीना शहर की फिर से छानबीन करवानी शुरू कर दी। अपने लोगों को मदीना शहर में दौड़ाए कि जाकर देखो, पूरे मदीना शहर में ऐसे कौन से मर्द बाकी बचे हैं जो हमारी इस दावत में शरीक नहीं हुए हैं। बादशाह के लोगों ने पूरे मदीना शहर को छान मारा, फिर आकर बादशाह को बताया कि मदीना के सारे लोग हमारे इस दावत में शरीक हो चुके हैं। सिर्फ दो बुजुर्ग शख्स ऐसे हैं जो फला मकान में रहते हैं। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, हरदम अल्लाह अल्लाह करते हैं, इसलिए वो आम तौर पर अपने मकान से बाहर नहीं निकलते हैं। यही वजह है कि सिर्फ वही दो शख्स ऐसे हैं जो हमारी इस दावत में नहीं आए। बादशाह ने कहा कि फौरन उन्हें भी बुलाओ। फिर उन दोनों शख्स को वहां पर लाया गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह नूरुद्दीन जंगी ने जैसे ही उन दोनों आदमियों की शक्ल देखी तो उनको पहचान लिया। इसीलिए उनको देखते ही बादशाह ने कह दिया कि यही वह दो आदमी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के मकसद से आए हुए हैं। इन्हीं दो लोगों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बादशाह ने उन दोनों से इसके बारे में पूछा तो वो साफ साफ इनकार करने लगे, मगर फिर जब बादशाह ने उनके साथ में सख्ती की तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं, जिसके लिए हम अपने मकान से एक सुरंग खोद रहे हैं ताकि हम रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि उन लोगों ने अपने मकान से इतने सुरंग खोद ली थी कि वो लोग रोज़ाए रसूल के बिल्कुल करीब में पहुंच गए थे। यहाँ तक कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी नजर आने लगे थे। फिर वहाँ पर एक कहारी साहब ने सूरह तौबा की तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह है कि अगर वह लोग अहद कर लेने के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में फितना करें तो तुम उनका कत्ल कर दो। बेशक उनकी कस्में बाकी ना रही। सूरह तौबा की तिलावत ने पूरे माहौल को गरमा दिया। सारे मजमे में एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो गया। यह देखकर वो दोनों शख्स खौफजदा हो गए और कहने लगे कि अल्लाह की कसम, अगर हमारे सर कलम भी कर दिए जाए तो हमें कोई भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन अब हम अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक की तरफ बुरे इरादे से अपनी नजर तक नहीं उठाएंगे। कहते हैं कि उस वक्त ऐसी तेज आंधी आई कि जिसको देखकर महसूस होने लगा कि पूरा अर्श अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुंच गया है। अबू अल फतूह इस भयानक मंजर को देखकर कांप उठा और उसने तौबा कर ली। उसके बाद बादशाह ने रोज़ाए रसूल के आसपास शीशे की दीवारें खड़ी करवाईं, यानी कि दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से दीवारें खड़ी करवाईं, ताकि कोई भी आदमी फिर से इस किस्म की हरकत दोबारा न कर सके। कहा जाता है कि फिर बादशाह नूरुद्दीन जंगी खुद उस सुरंग के जरिए से आगे तक गया। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक देखे तो उन्होंने उनका बोसा लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर जितनी जल्दी हो सका उस सुरंग को बंद करवा दिया गया। मदीना में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान दिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिजा जिसे देखकर सऊदी किंग भी हैरान रह गए। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुब्बा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुब्बा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुब्बा में अल्लाह का ऐसा मौजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कह उठा।
और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुइये जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुँच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मौजिजा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद न थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटका कर बैठे हुए हैं। हजरत अबू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अबू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया
तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ्फान हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ्फान को खुशखबरी सुना दिया, फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ्फान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ्फान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहाँ पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं का पानी खारा हुआ करता था।